पार्ट 5 के स्टार्ट में हांजी लियान पे अटैक कर देता है। दोनों अपनी पावर से एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। क्योंकि हांजी की पावर और स्पीड लियान से ज़्यादा थी, इसलिए लियान उसके अटैक्स को हैंडल नहीं कर पाते और हांजी अपनी फास्ट शॉट टेक्निक से उसे काफ़ी हार्ड कर देता है। उसे कमज़ोर होता देख के हांजी उसे मारने वाला होता है, मगर लियान मेयर की बीवी की बॉडी को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। तभी मेयर भी वहां आ जाता है और अपनी बीवी का ख्याल करने लगता है। इसी बीच लियान जी शेंग के पास चली जाती है, क्योंकि जी शेंग 9 कोल्ड्रन की सील को तोड़ने का रास्ता जानती थी, इसलिए लियान उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हांजी भी वहां आ जाता है, क्योंकि लियान ने गू को हट कर दिया था, इसलिए हांजी अपनी पावर से उसे दोबारा होश में ले आता है, जिस पे गू से बताता है कि जी शेंग को लियान अपने साथ कुएं में ले गई है। ये सुन के हांजी जी शेंग की जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद जाता है। उधर जिंग सी अपने कमरे में बैठी होती है, तभी एक नौकरानी उसे बताती है कि एम्परर यू आपसे मिलने आ रहे हैं। ये सुन के जिंग सी रेडी हो जाती है। वो यू का इंतज़ार करने लगती है, मगर यू आने में काफ़ी टाइम लगा देता है। ये देख के जिंग सी बहुत अपसेट हो जाती है। तभी यू वहाँ आ जाता है, क्योंकि यू अपने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करके थक चुका था, इसलिए वो जिंग सी को अपनी थकावट दूर करने के लिए किन बजाने का कहता है। ये सुन के जिंग सी उस किन को बजाने लगती है, मगर वो उसमें इतनी बुरी होती है कि उसके बजाने से ब्लू और यू दोनों के सर में दर्द होने लगता है और ब्लू इससे बेहोश हो जाता है। ये देख के जिंग सी कहती है कि भले ही मैं बजाने में बुरी हूँ, लेकिन मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ। ये कह के जिंग सी एम्परर यू के सामने डांस करने लगती है। वो इतना प्यारा डांस करती है कि यू की नज़र उससे एक पल के लिए भी नहीं हटती और वो उसे देखता रह जाता है। सिर्फ यू नहीं, बल्कि ब्लू भी उसके डांस को देख के हैरान रह जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। अब हांजी उस कुएं के नीचे पहुंच जाता है। उस कुएं के अंदर एक गुफा होती है। वो उस गुफा से आगे जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी कुछ इंसान जो मरने के बाद ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे, वो हांजी पे अटैक कर देते हैं। हांजी अपनी पावर से उनसे फाइट करने लगता है और एक एक करके उन्हें मार डालता है। हालांकि हांजी ने उन सबको मार डाला था, मगर वो ज़ॉम्बीज़ फिर से खड़े हो जाते हैं और हांजी पे अटैक कर देते हैं। क्योंकि वो सब तादाद में बहुत ज़्यादा हो चुके थे, इसलिए हांजी उन्हें देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और उस गुस्से में अपनी रेज फार्म एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी पावर पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ये देख के हांजी उन ज़ॉम्बीज़ पे अटैक कर देता है और आसानी से उन सबको मार डालता है। अब हांजी लियान और जी शेंग के पास पहुंच जाता है, जहां लियान ने जी शेंग को अपने थ्रेड्स में बांध रखा था। हांजी को देख के लियान एक चुटकी बजाती है, जिससे वो मरे हुए ज़ॉम्बीज़ दोबारा जिंदा हो जाते हैं। ये देख के वो ज़ॉम्बीज़ फिर से हांजी पे अटैक करने लगते हैं, मगर हांजी फिर से उन सब पे अटैक कर देता है और फिर से उन सब की जान ले लेता है। इसी बीच रिवील होता है कि लियोन अपनी फॉक्स पावर्स उन ज़ॉम्बीज़ के अंदर ट्रांसफ़र कर देती थी, जिससे वो दोबारा ज़िंदा हो जाते थे। वो उन ज़ॉम्बीज़ की मदद से हांजी को मरवाना चाहती थी, मगर जी शेंग ऐसा करने से उसे रोकने लगती है। वो 7 ऑरिफ से उसके थ्रेड्स पे अटैक कर देती है, जिससे वो थ्रेड्स टूट जाते हैं और जी शेंग उनसे आज़ाद हो जाती है। ये देख के जी शेंग हांजी की मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, मगर लियान उसे गर्दन से पकड़ लेती है। वो उसे अपनी पावर से मारने वाली होती है, तभी हांजी उसके पीछे आ जाता है। असल में हांजी ने उन ज़ॉम्बीज़ पे गोल्डन पेपर लगा दिए थे, क्योंकि उन ज़ॉम्बीज़ के अंदर डीमन एनर्जी थी, इसलिए वो उन गोल्डन पेपर से वहीं पे रुक जाते हैं। ये देख के हांजी लियान पे अटैक कर देता है और जी शेंग को उसकी पकड़ से आज़ाद कर लेता है। क्योंकि हांजी के अटैक से लियान काफ़ी हर्ट हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी डीमन पावर्स को इंक्रीज़ करके उन ज़ॉम्बीज़ से उनकी एनर्जी छीनने लगती है और उस एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देती है।
ये देख के हान जी उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, मगर जी शेंग उसे रोक लेती है और कहती है कि लियान सिर्फ मेरे पीछे पड़ी हुई है, उसका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए तुम मुझे अकेला छोड़ के यहाँ से चले जाओ। मगर हान जी उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। अब क्योंकि लियान अपनी इंजरीज को हील कर चुकी थी, इसलिए वो अपनी न्यू पावर से हांजी पे अटैक कर देती है और उसे काफ़ी हर्ट कर देती है। हांजी को हर्ट होता देख के वो जी शेंग पे अटैक करने लगती है, मगर हांजी फिर से उसकी रक्षा करने के लिए आगे आ जाता है, जिससे लियोन का अटैक उसे आ लगता है और उसके मुंह से खून बाहर निकलने लगता है। ये देख के हांजी बहुत गुस्सा हो जाता है और एक ज़बरदस्त पंच मार के लियान को दूर फेंक देता है। खुद को हर्ट होता देख के लियान बहुत गुस्सा हो जाती है और उस पर दोबारा से अटैक कर देती है। ये देख के हांजी खुद को और जी शेंग को उसके अटैक से बचाने लगता है, मगर उसे बचाते बचाते वो खुद और ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तभी लियान अपना सबसे पावरफुल स्पेल एक्टिवेट कर लेती है और उससे हांजी पे अटैक कर देती है, मगर हांजी अपनी फर्स्ट सोड फार्म से उस पर अटैक कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों उसमें हर्ट हो जाते हैं। इसी बीच फैंग सिटी का मेयर भी वहाँ आ जाता है और आते ही उन सब पे हंसने लगता है, जिसके बाद रिवील होता है कि वो मेयर नहीं बल्कि वही लेपर्ड डीमन है जिसने हांजी के माता पिता को मारा था। ये देख के लियान उसे गालियां देने लगती है, मगर वो अटैक करके उसे हर्ट कर देता है। अब वो लेपर्ड डीमन हांजी के साथ फाइट करने लगता है। वो अपने पावरफुल मूव को एक्टिवेट कर लेता है और उससे हांजी पे अटैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी हर्ट हो जाता है। ये देख के वो लेपर्ड हांजी के माता पिता की तरह जी शेंग को भी मारने वाला होता है, मगर हांजी फिर से अपनी रेज फार्म एक्टिवेट कर लेता है और उस लेपर्ड पे अटैक कर देता है। वो अपने न्यू पावर से उसे ज़बरदस्त पंच मारने लगता है और फिर घुमा घुमा के दूर फेंक देता है, जिससे वो काफ़ी हर्ट हो जाता है। ये देख के हांजी उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी रेज फार्म उस पे हावी हो जाती है और वो वहीं पे बैठ जाता है। इस मौके का फ़ायदा उठा के लेपर्ड हांजी को मारने वाला होता है। तभी जी शेंग अपनी पावर से 9 कोल्ड रन की सील अनलॉक कर लेती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों डीमंस उसमें फंस जाते हैं। हालांकि उस सील के खुलने से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिससे बचना लगभग नामुमकिन था, मगर वो लेपर्ड उस ब्लास्ट की एनर्जी से बचने में कामयाब हो जाता है और फिर वहां से भाग जाता है। अब वो 9 कोल्ड रन जिससे टाई जी ने उस ड्रैगन को सील किया था, वो उन दोनों के सामने आ जाती हैं। ये देख के जी शेंग हांजी को बताती है कि मैं सॉन्ग किंगडम की प्रिंसेस हूँ और 9 कोल्ड रन की असल वारिस हूँ। ये कहते ही जी शेंग 7 ऑरफ की पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे वो 9 कोल्ड रन आपस में मर्ज हो जाती हैं और 9 कोल्ड रन की होली एनर्जी बाहर आ जाती है। ये देख के जी शेंग उस एनर्जी को पकड़ने लगती है। तभी लियान बीच में आके उस एनर्जी को हासिल कर लेती है। असल में लियान जिंदा इसलिए होती है क्योंकि उसने अपनी सोल का एक हिस्सा मेयर की बीवी में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो उस ब्लास्ट से मरी नहीं। ये कह के वो उस एनर्जी को लेके वहाँ से भागने लगती है। तभी वो ड्रैगन यानी लिन लॉन्ग वह अटैक कर देता है। अब यिन लॉन्ग उन सब के सामने आ जाता है, क्योंकि उसने लियान पे पहले अटैक किया था, इसलिए ये देख के लियान उस पे अटैक करने लगती है, मगर वो अपने कानों से उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद वो हांजी और जी शेंग के पास चला जाता है। क्योंकि जी शेंग टाई जी की नस्ल में से थी, इसलिए वो उस पर गुस्सा होने लगता है। तभी लियान उस होली एनर्जी को उठा लेती है। ये देख के यिन लॉन्ग उसे कहता है कि फिक्र ना करो, ये एनर्जी अब तुम्हारी है और तुम इसे लेके यहाँ से जा सकती हो। ये सुन के जी शेंग लियान को वहाँ से जाने से रोकने लगती है, मगर यिन लॉन्ग उस पर अटैक कर देता है। क्योंकि लियोन उस होली एनर्जी को वहाँ से ले जा रही थी, इसलिए यी शेंग फिर से उसका पीछा करने लगती है। यिन लॉन्ग भी अपनी पावर से
फिर से उस पर अटैक करने लगता है, मगर इस बार जी शेंग 7 और एफ से उसके अटैक से खुद को बचा लेती है। ये देख के हान जी अपनी फ्लोटिंग सोल टेक्निक से यिन लोग पे अटैक करने लगता है और इसके साथ ही पार्ट 5 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 5 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।